हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब कार्ड्स के बारे में अच्छे से पढ़ भी लिया है और टेबल को याद कर लिया है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमने इन सब की प्रायिकता निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है लाल रंग का बादशाह। तो पहले देखते हैं लाल रंग का बादशाह। अब हम टेबल को पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी होती है, 2। एक बार टेबल को फिर से देख लेंगे। बादशाह जो है लाल रंग के 2 और 2 काले। तो हमें लाल रंग का बादशाह निकालना है। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या ये 2 होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे, 2। तो इस तरह से लिखना है हमने, लाल रंग का बादशाह कितने, 2। तो यही क्या हो जाएगी हमारी अनुकूल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या क्या रहेगी, 52। तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे, 2 बाय कुल परिणाम है 52। इसे काट लेंगे 2 के पाड़े पे। 2 का पाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचता है हमारा 12, 2 छिक्के 12। तो 1/26। तो यह है लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। सेकंड पार्ट है एक फेस कार्ड। एक फेस कार्ड प्राप्त करना है, यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो हमने ये देखा था कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। यहाँ पे रंग नहीं दिया हुआ, टोटल फेस कार्ड दिए हैं, तो टोटल होते हैं हमारे 12। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 12। ये एक फेस कार्ड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, जितने फेस कार्ड है, और वो कितने होते हैं हमारे, 12। तो फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हो गए 12 और कुल परिणाम हो गए 52। काट लेंगे इसे। ये हम 4 का पाड़ा पढ़ सकते हैं। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे, 4 तिये 12। यहाँ 4 का पाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, यहाँ से 1 बच जाता है 12, 4 तिये 12। तो कितनी आ गई प्रायिकता, 3/13। आगे करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। टोटल हमारे तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, जिनमें से 6 लाल और 6 काले होते हैं। तो यहाँ हमें लाल रंग का निकालना है। तो तस्वीर वाले लाल रंग के पत्ते कितने लिखेंगे, 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 6। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम है हमारे 6 बाय कुल परिणाम है 52। तो ये दोनों संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, यहाँ 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचता है, 2 छिके 12, 3/26। तो ये है तस्वीर वाला जो है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, 3/26। फोर्थ पार्ट है पान का गुलाम पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है हमें। अब पान का गुलाम, हमने देखा था कि जो पान के 13 पत्ते होते हैं, उनमें एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, सभी तरह के एक पत्ते होते हैं। तो पान का गुलाम के पत्ते कितने हैं हमारे, 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। पान का गुलाम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 1 बाय कुल परिणाम 52। तो 1/52। फिफ्थ पार्ट में बताना है हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब हमने ये याद किया हुआ है कि हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, उसमें 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के और 13 चिड़ी के। तो हुक्म के पत्तों की संख्या लिखी हमने 13। तो ये क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम 13 बाय कुल परिणाम 52। तो 13 के पाड़े पे कट रहे हैं दोनों। 13 का पाड़ा पढ़ो, 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो कितना आ गया, 1/4। ये है हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट। एक ईंट की बेगम का पत्ता प्राप्त करना है। तो अब ईंट की बेगम कितनी होती है, ईंट के टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13। और उन 13 पत्तों में बेगम की संख्या कितनी होगी, 1। ईंट के टोटल 13 पत्ते होते हैं, जिनमें से एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। तो इस तरह से बेगम की संख्या क्या होगी, 1। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1।
ईंट की बेगम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 बाय कुल परिणाम कितने हैं 52। तो ये है हमारे आंसर। इस तरह से हमने अनुकूल परिणामों की संख्या याद करके प्रायिकता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। यहाँ पे ईंट के ही 5 पत्ते लिए हैं, केवल पूरे 52 पत्ते नहीं लिए हैं। तो हमने कुल पत्ते यहाँ पर 5 लेने हैं। अब इनको फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। फर्स्ट पार्ट है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम का है। अब बेगम का पत्ता निकालना है इन 5 पत्तों में से। तो कुल पत्ते लिखे हमने यहाँ पर 5। हमने यहाँ बताए हैं कि 5 पत्ते हम यहाँ पे कौन से हैं। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। दहला कहते हैं जिसपे 10 नंबर लिखा होता है, उस पत्ते को दहला कहते हैं। तो बेगम के पत्तों की संख्या अब इन 5 में से ही देखनी है हमने कुल यहाँ 52 पत्तों की बात नहीं कर रहे हम जब भी यहाँ पे पत्तों की संख्या देखेंगे तो इन 5 में से ही देखेंगे। तो इनमें बेगम के पत्तों की संख्या कितनी है 1। तो बेगम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है हमारे 1, बाय में कुल परिणाम है 5। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने कुल परिणाम 52 नहीं लेने, तो 1 बाय 5 है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। यदि बेगम निकल आती है, जो पत्ता हमने निकाला बेगम का ये निकल गया, तो उसे अलग रख दिया जाता है। यानी अब हमने बेगम का पत्ता निकाला और उसे बाहर ही रख लिया। अब हमारे पास इनमें से 4 पत्ते बचे, क्योंकि जो बेगम का पत्ता है वो वापिस इनमें नहीं रखा। अब हमारे पास कितने पत्ते हैं, कुल 4। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। जो बेगम का पत्ता है उसे बाहर रख दिया, 4 पत्ते बचे। अब 4 पत्तों में से एक पत्ता आपको निकालना है और प्रायिकता बतानी है कि ये पत्ता इक्के का है और बी पार्ट में कि पत्ता बेगम का है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब हमने यहाँ लिखना है कि बेगम के पत्ते को अलग रख दिया जाता है। तो अब हमारे जो कुल पत्ते थे 5, उनमें से एक पत्ता कम हो गया। तो अब हमारे पास 4 पत्ते हैं और वो कौन कौन से हैं, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। बेगम का पत्ता अब इसमें नहीं है। तो हमने इक्के के पत्ता निकालना है। तो इक्के के पत्ते की संख्या इनमें कितनी है, यहाँ पर इक्के के पत्ते की संख्या है 1 और कुल पत्ते कितने हैं 4। तो इक्के का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 बाय में कुल परिणाम कितने लेंगे हम यहाँ पर 4। अब हमने सेकंड पार्ट में बताना है कि इन 4 पत्तों में से हमने बेगम का पत्ता निकालना है। तो बेगम के पत्तों की संख्या यहाँ पर क्या है, बेगम का पत्ता तो हम बाहर रख चुके हैं, तो बेगम का पत्ता तो क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे बेगम का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से हम लिख के दिखाएंगे कि बेगम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है 0। तो हमने यहाँ पे अब तीनों आंसर लिख दिए अपने। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था हमारा 1/5, सेकंड पार्ट के 2 आंसर है 1/4 और 0। तो इस तरह से हमने प्रायिकता के क्वेश्चंस करने हैं।